गुड इवनिंग दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नकुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलफेयर नकुल। और फ़िलहाल मैं हूं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में और यहां से एक ट्रेन जर्नी करने वाला हूं, जिस ट्रेन का नंबर है 20813 पुरी जोधपुर एक्सप्रेस। इस ट्रेन का राइट अराइवल टाइम था 9:15, बट ट्रेन अभी डिले चल रही है और अभी समय हो गया है 9:45 बजे। अभी भी फ़िलहाल ट्रेन को 1.5 घंटा आने के लिए टाइम बाकी है। सो लेट्स सी ट्रेन कब तक आती है स्टेशन पर, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव। तब तक हम स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। सो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा उज्जैन जंक्शन और यहाँ पर हमारा भारत का नेशनल फ्लैग, हमारा तिरंगा शान से लहराता हुआ। बहुत बढ़िया, जय हिंद। स्टेशन के एंट्रेंस पर ये मीटर गेज स्टीम लोकोमोटिव रखा हुआ है, जो कि स्टेशन की सुंदरता को चार चांद लगाता है। इसको रीपेंट किया हुआ है इस लोकोमोटिव को, और ये अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। ये स्टीम लोकोमोटिव जो कि अब इंडियन रेलवेज़ में बहुत रेयर हो चुके हैं। ये सिर्फ आपको म्यूज़ियमों में या कुछ एक शेड्स में देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्टेशन के पास में ही एक अवंतिका होटल बना हुआ है। ये अभी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है और यहाँ पर खाने पीने और ठहरने की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। मैंने अभी जस्ट चेक किया तो उज्जैन पहुंचने का राइट टाइम था 9:15 बजे और डिपार्चर का टाइम था 9:25, बट अभी हमारी ट्रेन लगभग 3 घंटा देरी से चल रही है। तो इसके यहाँ पहुंचने का एक्सपेक्टेड टाइम है रात के 12:13 और 12:18 पर डिपार्चर बता रहा है। और फ़िलहाल अभी ट्रेन पहुंची है, लगभग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास पहुंची है। यहाँ से लगभग 3 घंटा और लगने की संभावना है। सब कुछ इस तरीके से दिखाई देता है उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन। 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और फिलहाल मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा हूँ। तो उज्जैन की हम बात करें तो उज्जैन प्रसिद्ध है अपने बाबा महाकाल की नगरी के लिए। बाबा महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो उज्जैन में ही स्थित है। और बाबा महाकाल को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। और इसके अलावा उज्जैन प्रसिद्ध है अपने हरसिद्धि मंदिर, काल भैरव मंदिर। ये एकमात्र मंदिर है जहां भगवान को प्रसाद के रूप में मदिरा पिलाई जाती है। साथ ही साथ मंगलनाथ मंदिर, यहाँ की भात पूजा बहुत प्रसिद्ध है। जिन्हें काल सर्प दोष है, वो उस दोष के निवारण के लिए मंगलनाथ मंदिर में भात पूजा करते हैं। और साथ ही साथ उज्जैन फेमस है इस्कॉन मंदिर के लिए और अभी नवनिर्मित महाकाल लोक के लिए, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल अक्टूबर में किया था। उज्जैन एक बहुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बहुत तेज़ी से अपनी पहचान बना रहा है। और उज्जैन को एक और एडवांटेज है कि इंदौर से मात्र 50-55 किलोमीटर की दूरी पर है, तो एयरपोर्ट आप इंदौर के 1 घंटे में पहुंच सकते हो। साथ ही साथ उज्जैन उन 4 शहरों में है जहां हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला का आयोजन होता है, जिसको यहाँ पर सिंहस्थ बोला जाता है। इसके अलावा उज्जैन में भर्तृहरि गुफा, भूखी माता मंदिर और भी कई मंदिर हैं जिसको आप विज़िट कर सकते हो। और उज्जैन स्थित है शिप्रा नदी के किनारे। मेन लाइन से कोई मालगाड़ी पास हो रही है, इसमें कोयला भरा हुआ है। बात करें उज्जैन जंक्शन की तो इस स्टेशन का कोड है UJN और इस स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे रतलाम डिवीज़न। 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। डेली 148 ट्रेनें यहाँ से पास होती हैं। 9 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 9 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। और उज्जैन A कैटेगरी का रेलवे स्टेशन आता है बुकिंग के मामले में। और इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आई है बक्सी की ओर से, जहाँ से हमारी ट्रेन आने वाली है। एक लाइन जाती है नागदा की ओर, जहाँ पर हमारी ट्रेन बढ़ने वाली है। एक लाइन जाती है देवास होकर इंदौर की ओर और एक और लाइन जाती है फतेहाबाद होकर इंदौर की ओर। इसलिए उज्जैन को बहुत बड़ा जंक्शन कहा गया है।
आपको स्टेशन परिसर में खाने पीने की सारी सामग्री मिल जाएगी। फास्ट फूड मिल जाएगा जैसे कचौड़ी, समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि। और अगर आपको प्रॉपर खाना खाना है तो आप स्टेशन के बाहर कई होटल्स हैं, कई फूड प्लाजाज हैं, वहाँ जाकर आप डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। और आपकी बजट के हिसाब से होटल्स अवेलेबल हैं ठहरने के लिए और खाना खाने के लिए। अभी समय हो रहा है रात के 10:30 बजे और हमारी ट्रेन ऑलरेडी 4 घंटा 21 मिनट लेट हो चुकी है। अभी भोपाल जंक्शन पहुंची है। यहाँ से लगभग 2.5 से 3 घंटा लगेगा उज्जैन पहुंचने में। तो उज्जैन पहुंचने का टाइम बता रहा है ये रात को 12:23। ऑलरेडी 3 घंटा 8 मिनट का डिले हो चुका है। राम जाने ये ट्रेन कब आएगी। तो अब टाइम हो गया है खाना खाने का। अगर ट्रेन राइट टाइम चल रही होती तो हम खाना ट्रेन में ही खाते, बट क्योंकि ट्रेन डिले हो गई है तो हमें प्लेटफॉर्म पर ही खाना खाना पड़ेगा। और हम वेटिंग रूम में गए थे अपर क्लास, और वहाँ इतनी भीड़ है कि वहाँ बैठने का मन ही नहीं किया। तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आकर बैठे हुए हैं और खाने में दिखाता हूँ क्या लाए हैं। ये खाना हमने घर से ही पैक किया था। तो यहाँ पर है मिक्स सब्जी है आलू, गोभी, मटर की, और यहाँ हमने पराठे रखे हैं। तो आइए अब इसका स्वाद लेते हैं। फाइनली हमारा डिनर हो चुका है। डिनर बहुत ही टेस्टी था और बहुत सारा खाना बच भी गया। तो देखते हैं कोई ज़रूरतमंद दिखेगा उसको ज़रूर अपना बचा हुआ खाना दे दूँगा। आप भी अपना बचा हुआ खाना ज़रूरतमंद को दें, उसे व्यर्थ ना बहाएं, क्योंकि मराठी भाषा में कहा गया है अन्न है पूर्ण ब्रह्म, यानी भोजन भगवान के समान है, तो उसे व्यर्थ ना बहाएं। तो अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि हमारी ट्रेन लगभग 11:15 बजे तक आएगी। अभी करंट टाइम हो रहा है 10:55 और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आएगी। तो तब तक इंतज़ार ही करना पड़ेगा, इसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइस अभी एक और अपडेट आया है कि हमारी ट्रेन अब 11:45 की बजाय 12:15 पे आएगी। भाई ये इंतज़ार तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, इंतज़ार की घड़ियां लंबी ही हो रही हैं। अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ, जहाँ पर हमारी ट्रेन का अराइवल होने वाला है। वैसे अराइवल में अभी 1 घंटे से ज़्यादा समय का और वक्त बाकी है, पर वहीं बैठेंगे, वहीं टाइम पास करेंगे। उज्जैन स्टेशन पर लिफ्ट बनी हुई है। आप इस एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर जाना चाहे तो इस लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आपको एस्केलेटर भी दिखाई देगा, इससे भी आप चढ़ सकते हैं अगर आपको चढ़ने में तकलीफ़ होती है तो। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई हुई गाड़ी ट्रेन नंबर 11464 जबलपुर सोमनाथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो कि जबलपुर से सोमनाथ की तरफ जा रही है। आप जनरल डब्बा देखिए कितनी भीड़ है। गाइस हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ चुके हैं और ये जो प्लेटफॉर्म है ये है प्लेटफॉर्म नंबर 7। किसी ज़माने में ये प्लेटफॉर्म मीटर गेज हुआ करता था। यहाँ से फतेहाबाद के लिए मीटर गेज ट्रेन डिपार्ट हुआ करती थी, जो कि अब पूरी तरीके से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर आप देखेंगे तो ये इस प्लेटफॉर्म में अभी वायरिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल्स आपको दिखाई नहीं देंगे। बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल दिखेंगे, बट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल नहीं दिखाई देंगे। डिनर के बाद कुछ खाने के लिए हमने विंकीज़ का फ्रूट केक लिया है, और ये फ्रूट केक पड़ा है हमको 40 रुपए का। जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस डिपार्टिंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो ये मैंने रेल नीर ख़रीदा है जो कि 15 रुपए का है, और ये इंडियन रेलवेज़ का ऑथोराइज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। कोई मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा ऑथोराइज वेंडर से ही ऑथोराइज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ख़रीदें और 15 रुपए में ही ख़रीदें। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से वैग-9 इंजन के साथ कोई फ्रेट ट्रेन पास हो रही है। यहाँ पर डुअल वैग-9 इंजन लगे हैं और ये कोल फ्रेट ट्रेन है।
तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली ट्रेन है इंदौर गांधीनगर शांति एक्सप्रेस, जो कि इंदौर से गांधीनगर के बीच चलती है। और मैं इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में यात्रा कर चुका हूँ, जिसका ब्लॉग भी मैंने बनाया था। और ये ट्रेन हर रात को 11 बजे इंदौर से चलती है और अगले दिन सुबह 9:45 पर आप होंगे गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। तो अभी हमारी ट्रेन शुजालपुर से निकल चुकी है और उज्जैन जंक्शन पर एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल बता रहा है 12:57 और डिपार्चर टाइम 1:02 AM बता रहा है। डिले ऑफ 3 hours and 42 minutes। और अभी करंट टाइम हो रहा है 12:13। सो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो ट्रेन आ रही है वो है इंदौर भोपाल एक्सप्रेस, जो कि इंदौर से डेली रात को 11:15 पर निकलती है और अगले दिन सुबह 5:10 पर आपको भोपाल जंक्शन पहुंचा देती है। दरभंगा अहमदाबाद अंत्योदय एक्सप्रेस, जो कि फुल्ली अनरिजर्व ट्रेन है। इस ट्रेन में सारे कोच जनरल कोच के हैं। ये अंत्योदय एक्सप्रेस भी आज अपने निर्धारित समय से 2.5 घंटे देरी से आई है और हमारी ट्रेन इसके पीछे पीछे ही आ रही है। तो फाइनली हमारी ट्रेन का डिस्प्ले हो चुका है डिस्प्ले बोर्ड पे। अब बस ट्रेन के आने की देर है, देखते हैं कितनी देर में ट्रेन आती है। मैंने जब लास्ट टाइम चेक किया था तो आउटर तक आ चुकी थी। सो फाइनली आवर ट्रेन हैज़ अराइव्ड। लोको अजनी वैगनाइन सी। आज की हमारी यात्रा का कोच H1। सो हम फाइनली हमारे कोच के अंदर आ चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन फर्स्ट AC कोच। और हमारा कोच है H1 और हमें मिला है कूपे, जिसका नंबर है 11 and 12 एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। बट ट्रेन के डिले होने के कारण मेरा थोड़ा एक्साइटमेंट कम हो गया था, बट नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्रैवल दिस फर्स्ट AC कोच। सो बात करें इस ट्रेन की, इस ट्रेन का नंबर है 20813। इस ट्रेन का नाम है पुरी जोधपुर एक्सप्रेस, जो कि हर वेडनेसडे को दोपहर 3:50 पर पुरी ओडिशा से डिपार्ट होती है और फ्राइडे को सुबह 11:40 पर आप जोधपुर में होंगे। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2437 किलोमीटर और इस ट्रेन के टोटल 36 हॉल्ट्स हैं और ये ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगभग 44 आवर्स लेती है। और इस दौरान इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और चूँकि एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए इस ट्रेन में सुपर फास्ट का चार्ज लिया जाता है। इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की बात करें तो टोटल कोच इस ट्रेन में हैं 23, जिसमें कि एक फर्स्ट AC कोच, एक सेकंड AC कोच, 5 थर्ड AC कोच, 9 स्लीपर के कोच, 3 जनरल कोच, एक पेंट्री कार कोच और 2 EOG कोचेज़ हैं। तो टोटल कोचेज़ हो गए 23। सो निर्धारित समय से 4 घंटे 15 मिनट की देरी से अब हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है उज्जैन जंक्शन से। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से हम डिपार्ट ले रहे हैं।
ये ट्रेन पुरी से हर वेडनेसडे को 3:50 पर दोपहर में रवाना होती है। उसके बाद खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, संबलपुर, झारसुगुड़ा रोड, बजराज नगर, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया, नागपुर, इटारसी, भोपाल जंक्शन, शुजालपुर, उज्जैन जंक्शन, नागदा जंक्शन, कोटा जंक्शन, सवाई माधोपुर, जयपुर, मकराना जंक्शन, डेगाना जंक्शन, मेड़ता रोड होते हुए हर शुक्रवार को सुबह 11:40 पर ये जोधपुर जंक्शन पहुंचती है। हमने इस ट्रेन को उज्जैन से बोर्ड किया है और उज्जैन आने से पहले ऑलरेडी ये ट्रेन लगभग 1600 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर चुकी है। और मैं अब इसको आपको बताऊंगा कि इस ट्रेन की साफ़ सफाई कैसी है और आपको वॉशरूम्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से नीट और क्लीन रखा गया है वॉशरूम को। कोच की तो हमें जो सीट अलॉट हुई है वो हमें कूप अलॉट हुआ है और हमारी सीट है 11 और 12। तो 11 जो कि लोअर बर्थ है और 12 जो कि अपर बर्थ है। इस कोच में कोई भी मिडिल बर्थ नहीं होती। और इस कोच में एक और खासियत है कि यहाँ पर स्लाइडिंग डोर्स होते हैं और यहाँ पर अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो ऊपर चढ़ने के लिए आपको स्टेयर्स मिलेंगी। ये स्टेयर्स के द्वारा आप अपर बर्थ पर चढ़ सकते हैं। और बाकी एमिनिटीज़ में देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक पेंटिंग मिल जाएगी, यहाँ पर एक मिरर मिलेगा, ये एक होल्डर मिलेगा, यानी यहाँ पर आप अपना ब्लैंकेट, छोटी बैग, सूटकेस रख सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट्स, लाइट और फैन का रेगुलेटर मिल जाएगा। यहाँ पर एक और चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। ऊपर आपको जो दिख रहे हैं ये है एयर प्यूरीफायर, जो आपके कूप के अंदर की एयर को कंटिन्यूसली प्यूरीफाई करता रहेगा। ये हो गए इसके लाइट्स। इसके अलावा आपको लोअर और मिडिल दोनों साइड में आपको रीडिंग लाइट्स मिलेंगे। अगर आपको पढ़ना है रात को और किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है तो आप पर्सनल रीडिंग लाइट्स को ऑन करके आप बुक्स पढ़ सकते हैं, अपना मोबाइल देख सकते हैं। यही रीडिंग लाइट्स अपर बर्थ के लिए भी दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और लाइट दी गई है और ये शायद वॉल्यूम कंट्रोलर है, क्योंकि ट्रेन के अंदर कुछ भी अनाउंसमेंट होता है तो उसके आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक बॉटल होल्डर भी मिलता है और डोर्स ऑटोमेटिक है, मतलब अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये वापस पोजीशन पर आकर वापस आ जाएंगे। और ये भी एक होल्डर दिया हुआ है और यहाँ पर है कोट होल्डर। यहाँ पर आप अपने कपड़े, कोट, बॉटल सब टांग सकते हैं। और ये रस्सी के बेंट्स। और यहाँ पर एक बड़ा विंडो दिया गया है जिसमें पर्दे भी, कर्टेंस भी लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सोने के लिए का ये पिलो, देन ये ब्लैंकेट्स वैसी हैं जैसे हम हमारे घर में ओढ़ के सोते हैं। और यहाँ पर चादर बिछाने के लिए ये आपको अवेलेबल रहेगी। ये दोनों अपर बर्थ और लोअर बर्थ ये दोनों के लिए अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक टेबल मिलेगा और नीचे डस्टबिन भी मिलेंगे, मतलब आपका एक पूरा मिनी घर की तरह। आप देख सकते हैं फर्स्ट एसी में एक बहुत लंबा सा एक कॉरिडोर है। यहाँ पर साइड में विंडोज़ हैं बट कोई भी साइड सीट्स नहीं है, जैसा कि सेकंड एसी और थर्ड एसी में होता है। तो ये पूरी की तरह एक वॉकिंग जैसा बन गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी साइड भी ऐसा ही है, मतलब आप यहाँ पर वॉक भी कर सकते हैं। राजधानी और बाकी प्रीमियम ट्रेन्स के अगर आप इस फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पर आपको पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगी, बट चूँकि ये प्रीमियम ट्रेन नहीं है इसलिए आपको कोई भी यहाँ पेंटिंग्स दिखाई नहीं देंगे। सो गाइस, अभी समय हो गया है रात के 1:50 और हमारी ट्रेन नागदा जंक्शन लगभग 2:30 बजे के आसपास पहुँचेगी। रात बहुत हो चुकी है तो मैं नागदा कवर नहीं करने वाला हूँ। हाँ, अगर ट्रेन राइट टाइम चलती तो मैं नागदा जंक्शन ज़रूर कवर करता, और अभी फ़िलहाल दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको सीधा मिलता हूँ कल सुबह, जहाँ भी नींद खुलेगी मैं वहाँ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट।
सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी समय हो रहा है 6:23 और अभी हमारी ट्रेन लगभग 3 घंटा देरी से चल रही है। अभी हमें इस समय तक जयपुर पहुंच जाना था अगर राइट टाइम चलते तो, बट अभी हम सवाई माधोपुर स्टेशन भी नहीं पहुंचे हैं। लगभग 10-15 मिनट और है सवाई माधोपुर स्टेशन को पहुंचने में। सो रात को हमारी स्टेशन ने नागदा स्टेशन और कोटा जंक्शन स्टेशन पर हॉल्ट लिया। नागदा पर इस ट्रेन का लोको रिवर्सल भी हुआ और हमारी ट्रेन लगभग 5:15 बजे के आसपास कोटा जंक्शन पहुंची थी, बट नींद में होने के कारण मैं उन दोनों स्टेशंस को कवर नहीं कर पाया। फिर कभी किसी जर्नी में इन दोनों स्टेशंस को कवर करूंगा। सो अभी हमारी ट्रेन इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी नाम के स्टेशंस को स्किप कर रही है। ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये खूबसूरत अरावली रेंजेस के पहाड़ हैं जो कि गुजरात और राजस्थान में मिलेंगे। दोस्तों आज की तारीख है 14 अप्रैल सन 2023 और आज ही के दिन सन 1891 में हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में, और उनकी जयंती पर उनको मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। तो सामने से जो लाइन आ रही है ये लाइन आ रही है जयपुर से, और हम इसी लाइन पर अब आगे बढ़ने वाले हैं सवाई माधोपुर पे लोको रिवर्सल के बाद, इसलिए सवाई माधोपुर को जंक्शन कहा जाता है। सवाई माधोपुर जंक्शन स्टेशन कोड SWM। स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म है। इस स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा डिवीज़न। और सवाई माधोपुर जंक्शन क्यों है ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया। और बात करें यहाँ के दर्शनीय स्थल की तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर रणथंभौर नेशनल पार्क है जहाँ की टाइगर सफारी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप बुकिंग करके यहाँ पर टाइगर सफारी का आनंद ले सकते हैं। अब यहाँ से हमारी ट्रेन में डीजल लोको लगेगा भगत की कोठी शेड का WDP-4B नंबर 20098। और ये डीजल लोको इसलिए लग रहा है क्योंकि जयपुर तक तो इलेक्ट्रीफाइड है, बट जयपुर से जोधपुर के बीच में डीजल लाइन है, इसलिए इलेक्ट्रिक लोको हटा के यहाँ पर अब डीजल लोको लगेगा। और साथ ही साथ अब ये जनरेटर भी ऑन कर दिया जाएगा क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रिक लाइन थी तो हेड ऑन जनरेटर से हमारी कोच में लाइट आ रही थी, और अब चूँकि इलेक्ट्रिक लोको हट चुका है तो अब जनरेटर ऑन किया जाएगा, इससे सारी कोचेज़ में लाइट जाएगी। सवाई माधोपुर से एक लाइन आती है कोटा की तरफ से, एक लाइन जाती है मथुरा की तरफ और एक लाइन जाती है जयपुर की तरफ। और डेली इस ट्रेन पर 153 ट्रेन का हॉल्ट है, एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है और एक ट्रेन टर्मिनेट। तो हमारी ट्रेन यहाँ पर निर्धारित समय से 3 घंटा 20 मिनट की देरी से पहुँची है और जयपुर तक लगभग 9 बजे पहुँचने की संभावना है।
प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है। ये ट्रेन भी अपना रोको रिवर्सल लेगी सवाई माधोपुर पे और जयपुर की ओर बढ़ेगी। सो फाइनली हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है सवाई माधोपुर जंक्शन से। अभी समय बज रहा है 7:10 और गर्मी इतनी हो गई है, मैं बाहर खड़ा जब ब्लॉग बना रहा था इतनी तेज़ धूप हो रही थी धीरे धीरे, तो लगभग 10-11 बजे क्या हाल होगा हम इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। सो ये जो सामने जो लाइन जा रही है इसी रूट से हम आए थे, जो कि कोटा की तरफ से आ रही है। अब ये लाइन हमसे अलग हो जाएगी और हम जयपुर वाली लाइन पर बढ़ जाएंगे। तो अब समय आ गया इस ट्रेन के वॉशरूम को रिव्यू करने का। हमारी ट्रेन लगभग 2000 किलोमीटर चल चुकी है पूरी जंक्शन से, और अगर मैं वॉशरूम की कंडीशन देखूं तो यहाँ पर एक मिरर है जो कि ठीक ठाक सा साफ है। यहाँ पर है वॉश बेसिन, ये नल, और यहाँ पर सोप डिस्पेंसर है। हाँ है यहाँ पर सोप डिस्पेंसर, नल में से पानी भी आ रहा है, ठीक है। ये है विंडो और ये है इस ट्रेन का टॉयलेट, और ये बायो टॉयलेट है, तो इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आप फ्लैश होगा। और यहाँ पर एयर प्योरीफायर रखा जाता है जो कि नकारात्मक है, और ये कुछ होल्डर टाइप का है, और ये आई थिंक वेंटिलेशन के लिए है, और ये लाइट। अब मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट एसी का सबसे यूनिक फीचर जो कि है बाथरूम। जी हाँ, आप फर्स्ट एसी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप नहा भी सकते हैं, और बाथरूम में देखिए एक मिरर है जो ठीक ठाक सा साफ है। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है गीज़र और शावर, और ये नल है, और ये यहाँ पर आप अपने कपड़े टांग सकते हैं, और यहाँ पर भी एयर प्योरीफायर होना चाहिए था बट यहाँ पर भी नहीं है। और ये होल्डर है और विंडो है। यहाँ पर सोप डिस्पेंसर है, चेक करते हैं इसमें सोप है कि नहीं। जी हाँ, इसमें भी सोप अवेलेबल है और पानी भी आ रहा है। सो अगर आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट एसी के बाथरूम में नहा के तरोताज़ा हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको लाइट भी मिलेगी। इस कोच का वॉश एरिया कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर भी एक मिरर है जो कि ठीक ठाक साफ है। यहाँ पर वॉश बेसिन है, यहाँ नीचे डस्टबिन रखा हुआ है, और यहाँ पर है फायर एक्सटिंग्विशर। और मेरे सामने जो है ये है वेस्टिबुल, आप एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए हेल्प करता है। हमारे कोच के जस्ट सामने लगा हुआ है गार्ड वैन, तो आप भी गार्ड वैन के कंट्रोल्स दे सकते हैं, और साथ ही साथ गार्ड वैन कम जनरेटर यहाँ वैन भी लगी हुई है। और यहाँ लगे हुए हैं हमारी कोच के कंट्रोल्स जो कि हमारे कोच के अंदर एसी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और ये रहा हमारे ट्रेन का पूरा गैलरी। सो अभी हमारी ट्रेन चौथ का बरवाड़ा नाम के एक स्टेशन पर रुकी हुई है, शायद किसी ट्रेन से क्रॉसिंग है। और चौथ का बरवाड़ा फेमस है अपनी चौथ माता के मंदिर के लिए। और आप देख सकते हैं कि ट्रेन बड़ी लंबी है, तो हमारा जो कोच है वो स्टेशन के बाहर आया है, और सामने उस साइड पर रेलवे स्टेशन है।
ये जो सेक्शन है सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच का, ये सिंगल लाइन सेक्शन है, तो अक्सर ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है। सामने के ट्रैक पर जो ट्रेन है वो है श्री गंगानगर कोटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 22982, जो कि श्री गंगानगर से आ रही है और कोटा की तरफ जा रही है। इस ट्रेन का रेक शेयरिंग है झालावाड़ श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। इस ट्रेन में आपको एसी इकोनॉमी का भी कोच देखने को मिलेगा। सो फाइनली हमारी ट्रेन चौथ का बरवाड़ा से निकल चुकी है और सामने एक पहाड़ देख रहे हैं, वहाँ पर एक आपको मंदिर दिखाई देगा। दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी ट्रेन को सवाई माधोपुर से एक EMT डीजल लोकोमोटिव हॉल कर रहा है, क्योंकि इंडियन रेलवे में जिस गति से इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, धीरे धीरे सारे डीजल लोकोमोटिव, चाहे वो अल्को हो चाहे वो EMD, उनको से हटाया जा रहा है और उनकी जगह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ले रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ब्लॉग बना पा रहा हूँ हमारी ट्रेन का, जिसमें एक EMD लोकोमोटिव लगा हुआ है। जयपुर से जोधपुर के बीच भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जोरों पर है, तो धीरे धीरे आपको इस सेक्शन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिखाई देंगे और ये ट्रेन कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक लोको से हॉल करने वाली ट्रेन बन जाएगी। गाइस मैंने अभी नाश्ता मंगाया है और नाश्ते में मैंने ब्रेड कटलेट बुलाया है। अब देखते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा है ये। तो यहाँ आपको मिलेगा ब्रेड, 2 ब्रेड के स्लाइस, 2 कटलेट के पीसेस और टोमेटो सॉस। तो जल्दी से इसको खाकर आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है और ये खरीदने लायक है या नहीं है। ब्रेड कटलेट मैंने पेंट्री से लिया है और इसका प्राइस है 40 रुपये। फाइनली हमने कटलेट का नाश्ता कर लिया है और कटलेट बहुत ही स्वादिष्ट बना था और बहुत टेस्टी था। तो मैं रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 5। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन को DPA और इस स्टेशन को नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर डिवीज़न ऑपरेट करता है। 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती और 64 ट्रेनें हॉल्ट लेती हैं और दुर्गापुरा जयपुर में ही आता है। जयपुर के महावीर नगर में स्थित है। जो भी पैसेंजर्स कोटा साइड से आते हैं और जिनको मालवीय नगर, लाल कोठी, टोंक फाटक, टोंक रोड, सीतापुरा, प्रताप नगर जाना होता है, वो इसी स्टेशन पर उतरते हैं, जयपुर स्टेशन तक नहीं जाते। बाहर बहुत गर्मी है और ट्रेन का 1 मिनट का ही हॉल्ट था, इसलिए मैं स्टेशन पर नहीं उतरा और मैंने ट्रेन से ही इसका ब्लॉग बना रहा हूँ। तो सामने जो लाइन आ रही है ये दिल्ली साइड से आ रही है, वाया रेवाड़ी अलवर।
जंक्शन रेलवे स्टेशन का। फाइनली 520 किलोमीटर की जर्नी करके और ट्रेन की 2124 किलोमीटर की जर्नी के बाद हम आ चुके हैं राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर। स्टेशन कोड जेपी और 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 164 ट्रेनों का हॉल्ट है। 37 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और जयपुर को जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक लाइन आती है सवाई माधोपुर से, एक लाइन जाती है दिल्ली की तरफ, एक लाइन जाती है अजमेर की तरफ और एक लाइन जाती है सीकर की तरफ। इसलिए जयपुर एक बहुत बड़ा जंक्शन है। और मैं जर्नी की बात करूं तो ट्रेन में साफ़ सफाई अच्छी थी, नाश्ता भी अच्छा मिला। बस पंक्चुअलिटी एक प्रॉब्लम थी क्योंकि हम 3 घंटे के डिले से जयपुर जंक्शन पहुंचे हैं। तो आपको कैसी लगी है जर्नी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मुझे सजेशंस दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और जर्नी में।